हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए हिस्ट्री में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के सोर्स लेकर आई हूँ जो रीड और सेकंड ग्रेड में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। जो राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। राजस्थानी भाषा की लिपि है मूड़िया महाजनी बनियावली। भारत की राजभाषा हिंदी है जिसकी लिपि है देवनागरी। राजस्थानी भाषा का दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और हिंदी भाषा का दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आर्टिकल 343 में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी जबकि राष्ट्रीय लिपि इसकी देवनागरी होगी। आर्टिकल 345 में प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा हो सकेगी। आर्य भाषा से बनी है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पाली, दूसरा है संस्कृत। पाली फिर 3 भागों में बांटी गई है। सौरसैनी प्राकृत, मगधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। सौरसैनी प्राकृत को फिर 2 भागों में बांटा गया है। गुजरी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश से बनी है राजस्थानी और गुजराती भाषा और सौरसैनी अपभ्रंश से बनी है हिंदी भाषा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1150 ईस्वी यानी 12वीं सदी में हुई है। मोतीलाल मेनारिया एम के एम मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से बताई गई है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी है और डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानी है। मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी के द्वारा मानी गई उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने मानी है नागर अपभ्रंश में, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने मानी है सौरसैनी अपभ्रंश से। राजस्थान भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानी है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा उनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है और मरुभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 8वीं सदी में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कुवल्य माला में किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ आईने अकबरी एवं कुशलनाभ द्वारा लिखित ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया गया है और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स स्टोर द्वारा अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूताना ऑफ इंडिया 1829 में किया गया। राजस्थान भाषा का साहित्य रूप 2 रूप में है, डिंगल और पिंगल। डिंगल है पश्चिमी राजस्थान में चारण जाति से प्रभावित भाषा यह साहित्य है। यह साहित्य सर्वाधिक पद्य भाग से लिखित है। इसकी जो लेखन शैली है वो कठिन है। पिंगल है पूर्वी राजस्थान में भाट जाति से प्रभावित भाषा और साहित्य है और यह साहित्य गद्य व पद्य भाग में का मिश्रण होता है और इसकी लेखन शैली होती है वो सरल होती है। पिंगल है पूर्वी राजस्थान में भाट जाति से प्रभावित है। साहित्य जो गद्य पद्य दोनों भागों का मिश्रण है और इसकी लेखन शैली होती है वो सरल होती है। डिंगल है पश्चिमी राजस्थान में चारण जाति द्वारा प्रभावित है और इसका साहित्य होता है जो पद्य भाग में लिखित होता है और जो इसकी लेखन शैली होती है वो कठिन होती है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो वर्तमान में राजस्थान में कुल 63 बोलियां हैं। इसमें है एलपी टेसिटोरी द्वारा पहली है इसमें पश्चिमी राजस्थान की बोलियां जो मारवाड़ी है और दूसरी है पूर्वी राजस्थान की बोलियां जो ढूंढाड़ी रूप में है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 5 रूप में बांटा। पहला है मध्य राजस्थानी, दूसरा है दक्षिणी राजस्थानी, तीसरा है पूर्वी राजस्थानी, चौथा है मध्य पूर्वी राजस्थान और 5वां है पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान की बोलियां हैं, उन बोलियों में पहली है मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा का प्रमुख क्षेत्र होता है जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर जिले। राजस्थान की मानक बोली के रूप में मारवाड़ी बोली मानी जाती है
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली होती है। मारवाड़ी का साहित्य रूप होता है डिंगल कहलाता है और मीराबाई के पद इसी बोली में रचित हैं। राजियारा सोरठा उत्तरी मारवाड़ी में लिखित की गई है। इसमें से के स्थान पर है शब्द की प्रधानता मानी गई है मारवाड़ी। अगली बोली अपनी वागड़ी, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। वागड़ी की जो सहायक बोली है भीली। मोतीलाल मेनारिया व एलपी टेसिटोरी ने वागड़ी बोली को भीली कहा है। इस बोली पर गुजराती का प्रभाव है। गोडवाड़ी, गोडावण क्षेत्र जालोर, पाली, सिरोही में बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही और माउंट आबू में बोली जाती है। और कुबड़ी बोली है जो नागौर और अजमेर में बोली जाती है। नागौर से अजमेर तक का भौतिक भूभाग जो फ्लोराइड पानी की अधिकता के कारण कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहलाता है। नाड़िया बोली पाली जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र नाड़ा कहलाता है। थली बोली बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है। थली का शाब्दिक अर्थ है रेत का घिरा हुआ प्रदेश, जो राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर में है। शेखावटी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाती है। पंजाबी भाषा बोली जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। लोहांद बोली जाती है गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। धाती धाड़ी बोली बाड़मेर व जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। और निमाड़ी बोली है जो मालवी की उपबोली मानी जाती है। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी बोली पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव होता है। मेवाड़ी बोली जो मारवाड़ की उपबोली मानी जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख है जो जगत अंबिका माता के मंदिर के शिलालेख पर मिला है। राणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ भी मेवाड़ी भाषा में ही लिखे गए हैं। ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। ढूंढाड़ क्षेत्र जैसे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, लावा, दौसा क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली में वर्तमान काल में 6 एवं भूतकाल के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है ढूंढाड़ी बोली के लिए। इस बोली को सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी है। इसमें जयपुर एवं झाड़साई भी कहा जाता है। इस बोली को ढूंढाड़ी में हिंदी का मिश्रण होता है, वो सधुकड़ी कहलाता है। जो संत दादू जी की अधिकांश रचनाएं ढूंढाड़ी व सधुकड़ी में रचित हैं। तोरावाटी बोली नीम का थाना, रींगा, सिक्कर, उदयपुर, झुंझुनू के क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र में तंवर राजपूतों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इस क्षेत्र को तंवरावाटी भी कहा जाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी तोरावाटी कहलाता है। राजावाटी बोली आमेर और दौसा में बोली जाती है। 84 पूर्वी जयपुर एवं टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। काटेड़ी जयपुर धौलपुर तक का भौतिक भूभाग में बोली जाती है। जगरोटी होती है वो करौली में बोली जाती है। और खैराड़ी बोली है जो शाहपुरा और बूंदी में बोली जाती है। खैराड़ी बोली एक कर्कश या कठोर बोली होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है खैराड़ी में जो मिश्रण होता है खैराड़ी का होता है के बराबर में MDH, M से मेवाड़ी, D से ढूंढाड़ी और H से हाड़ौती। के से खैराड़ी होता है, M से मेवाड़ी, D से ढूंढाड़ी, H से हाड़ौती। के बराबर में MDH। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा में। ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। और ब्रजभाषा डीग, धौलपुर में बोली जाती है। ब्रजभाषा है जो खड़ी भाषा भी कहते हैं। ब्रजभाषा को बिसलदेव रासो ब्रजभाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। बिसलदेव रासो। मेवाती डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा में बोली जाती है। हरियाणवी ब्रजभाषा व ढूंढाड़ी का मिश्रण होता है मेवाती बोली। चरणदास जी की जो शिष्य थी सहजोबाई और दयाबाई इनकी रचनाएं भी जो मेवाती भाषाओं में लिखी गई हैं। अहीरवाटी बोली मेवाती के रूप में ही है। अहीर शब्द का संबंध यादव जाति से है।
प्रमुख क्षेत्र इसके भैरोड़, मुंडावर, कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाती है और अहिरवाटी राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बोली थी ये अहिरवाटी बोली। मालवी मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषा बोली का मिश्रण है। मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र है बूंदी, टोक, कोटा और झालावाड़। मालवी दो रूप है मालवी बोली के। पहली है रागड़ी और दूसरी है नीमाड़ी। रागड़ी है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। और जो नीमाड़ी है ये दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। धावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है और धावड़ी बोली मेवाड़ी की उपबोली है। उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है धावड़ी और इसकी उपबोली है मेवाड़ी।